नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कमल और इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली इलेक्शंस के इंचार्ज नितिन गडकरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। क्या ये खेल चल रहा है गडकरी जी इस वक्त दिल्ली में? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब एक दूसरे को कह रहे हैं पहले आप सरकार क्यों नहीं बनाते आप? देखो, भारतीय संस्कृति में यही कहते हैं पहले आप, तो हम भी कह रहे हैं पहले आप। तो नेताओं में नहीं होता है, वो तो हड़पते हैं कुर्सी को जाके। इस बार एक नया तमाशा हम देख रहे हैं। देखो, हम लालायित नहीं है, हम किसी भी स्थिति में सत्ता में नहीं जाना चाहते। जो सत्ता में जो मेजोरिटी है वो 36 की है, 36 की है। हमारे पास 33 लोग हैं, 3 लोग शॉर्ट है। अभी अच्छी बात हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। नहीं किया है कांग्रेस ने? नहीं, वो आया ना, वो किसी स्पोक्सपर्सन, किसी स्पोक्सपर्सन, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, ये बड़ा आदमी होता है। और जब उसने स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब उन्होंने सोनिया गांधी को पूछे बिना थोड़ी दिया होगा। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया जी, अहमद पटेल को पूछकर ही स्टेटमेंट दिया है। और जब उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट देने के लिए तैयार है, तो मैं बीजेपी का होने के बाद में भी मैं दिल्ली की जनता को, अगर स्थिर सरकार मिल रही है और केजरीवाल कांग्रेस की सपोर्ट में मुख्यमंत्री बनकर अगर स्थिर सरकार देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। हम लोग विपक्ष में बैठकर, डॉक्टर हर्षवर्धन जी विपक्ष के नेता के रूप में हम पूरा सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से इस सरकार का स्वागत करेंगे। क्यों कर रहे हैं गडकरी जी? आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, कोई पहली दफा थोड़ी माइनॉरिटी की सरकार। अरे पर हमारी मेजोरिटी, बिहार में आपकी माइनॉरिटी की सरकार इस वक्त भी चल रही, नीतीश कुमार के पूरी बहुमत कहाँ पे है? झारखंड में आपने चलाई है माइनॉरिटी की सरकार, तो इस बार ये क्या फैशन हम देख रहे हैं पहले आप? देखो, झारखंड में हमको अलग अलग पार्टियों ने सपोर्ट करके हमारी मेजोरिटी बनी थी। हाँ। दिल्ली में अब 33 पर है, तो यहाँ बनाने की कोशिश कीजिए। देखो, हम लोग कोशिश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के बिना हमारे 36 होते नहीं। हमको कोई डिफेक्शन करना नहीं, किसी को खरीदना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों के मिलकर संख्या मेजोरिटी के ऊपर जा रही है। आखिर दिल्ली की जनता को स्थिर सरकार मिले, यही हमारी इच्छा है। तो आप क्यों नहीं कहते केजरीवाल को कि बीजेपी, केजरीवाल बाबू आपको साथ देगी, आप बनाओ सरकार, अनकंडीशनल सपोर्ट भाजपा की तरफ से? अगर केजरीवाल हमको सपोर्ट मांगेंगे तो जरूर आपकी बात पर विचार करेंगे, पर वही हमको मांग नहीं रहे हैं। वो बार बार कह रहे कि मुझे बीजेपी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मदद नहीं चाहिए, तो हम क्यों कहेंगे? नहीं, आप बड़ी पार्टी हैं, आप क्यों नहीं अपनी तरफ से कहते? वो नहीं बोल रहे देश के हित में, दिल्ली के हित में बीजेपी केजरीवाल की सरकार। ये तो ऐसा है कि वो लड़की हमको बोलती है कि हमको तुमसे शादी नहीं करने। नहीं, हम शादी कर, हम तैयार है। हम तैयार होकर क्या फायदा? उसका कहना नहीं है तो हम भी नहीं है। पर आप कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल आपसे समर्थन मांगे तो आप समर्थन देने को तैयार हैं। अगर वो समर्थन मांगते हैं तो पार्टी में इसका विचार करेंगे, लेकिन आप दरवाजे बंद नहीं है। देखिए, अगर मांगेगा समर्थन, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई भी हमसे बातचीत करता है, हम छुआछूत अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं। आप जो कह रहे हैं उसको किनारे करते हो, हकीकत यह है कि केजरीवाल सरकार बनाना नहीं चाहता, गडकरी सरकार बनाना नहीं चाहते, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं। तो दिल्ली वाले तो बड़े चिंतित हैं कि दिल्ली का होगा क्या फिर से इलेक्शन होने वाले हैं सर दिल्ली में? देखो, दिल्ली में फिर से इलेक्शन ना हो, लोगों के ऊपर इलेक्शन ना ला दे जाए और दिल्ली को एक स्थिर सरकार मिले, ये हम दिल से चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में हम अगर मेजोरिटी में नहीं आ रहे तो कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल जी मिलकर अगर बहुमत बनता है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं बना पाते फिर आप क्या कीजिएगा? फिर सोचेंगे। क्या सोचेंगे? अभी कैसे बता पाएंगे? तो हमारे पार्टी में जब से 8 तारीख से नतीजे आए, आप क्या करेंगे? हमारे पार्टी में कोई माँ बेटों की और पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं, यहाँ कोई मालक और मालकिन नहीं है। यहाँ हम हर बार पार्लियामेंट्री बोर्ड नेताओं को पूछना पड़ता है, तब सोचेंगे और विचार करेंगे। नहीं तो आप चाहते हैं कि जनरल अर्ली इलेक्शंस हो दिल्ली में एक बार फिर? मैं नहीं चाहता। हम आखिर तक ये कोशिश करेंगे कि दिल्ली पर इलेक्शन न ला दे जाए। इसके लिए जो भी मार्ग निकलता है तो उसमें जरूर हम सोचेंगे। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल और कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, आप नहीं चाहते कि जल्दी इलेक्शन हो दोबारा, आप कोई मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे, ये कह रहे हैं दिल्ली के प्रभारी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार कांग्रेस और केजरीवाल जी ये बहुमत बन सकता है। नहीं हुआ फिर? नहीं हुआ तो उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता को फिर से इलेक्शन लाना ठीक नहीं, उसका कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? जरूर सोचना पड़ेगा, सोचेंगे। ऑप्शन? आपकी मुस्कान मुझे बता रही कुछ तो होगा गडकरी जी, बता दीजिए। आप ये कला जानते हो कि चेहरे पर से दिल के अंदर क्या छुपा ये है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो ऑप्शन सोचा ही होगा आपने। देखिए, ऑप्शन परिस्थिति के ऊपर होते हैं। जैसे अभी परिस्थिति तो हमारे सामने है। अभी ये इन्होंने कहा ना, किरण बेदी ने जो एक बात कही, फिर केजरीवाल ने कहा हम मान्य नहीं करते, फिर अपने भूषण जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत मत है। चलते रहेगा, आगे कोई ऑप्शन निकलता है क्या, देखेंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता चिंतित हो रही है, दिल्ली की जनता सोच रही है सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये न जाने कैसी आफत इस बार आ गई। पर आप मुझे ये बताइए गडकरी जी कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी चिल्लर पार्टी है। अरे बैंक लूट के रह गए, चिल्लर तो कांग्रेस के पास रह गया, आपके पास भी कुछ ज़्यादा नहीं आया।
एक बात तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी चिल्लर पार्टी ने उन्होंने जो यश मिला है वो अच्छा मिला है और 28 सीट बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता तो आप हूँ। मानते हैं कि आप आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को समझ नहीं पाया और ये गडकरी जी की बड़ी भूल थी, बड़ी चूक। देखिए पहली बात तो ऐसे कि चिल्लर नहीं है तो 1000 रुपए के नोट निकली है, अच्छी बात है। 1000 नहीं सर, जैकपॉट है, जैकपॉट। 1000 रुपए का नोट नहीं, उससे बहुत ज्यादा। जैकपॉट का ऐसा ही रहता है, कभी कभी किसी का भी जैकपॉट लग जाता है। नहीं, पर ये देखिए जनता मैसेज भेज रही है, वो ये मैसेज दे रही है कि कांग्रेस की तो हार हुई है लेकिन बीजेपी की भी इस जीत में हार है। आपका वोट शेयर 2% घटा है, ऐसा नहीं है कि जनता चाह रही थी कि बीजेपी को गले लगा ले। जीत है इस चुनाव में किसी की तो आम आदमी पार्टी की। देखिए हमारे 8 एमएलए बढ़े हैं, संख्या बढ़ी वोट है। शेयर 2% घटा है, देखिए कांग्रेस का कितना घटा है? उनका तो सुपड़ा ही देखो इस समय सुपड़ा साफ हुआ, जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का नहीं हुआ, क्योंकि वेव इनकी होने के बाद में भी हमने हमारी 8 सीटें बढ़ाई है, ये हमारे लिए क्रिएटेबल है। तो आप मानते हैं कि वेव आम आदमी पार्टी की थी कि झाड़ू लगाना चाहती थी कांग्रेस और देखो बीजेपी दोनों इस को। बार जो पार्टी शून्य से निकलकर 28 तक आई, इसका मतलब उनकी वेव थी। क्या मैसेज दे रही है जनता? आपको क्या समझ में आया? राहुल गांधी ने कहा कि हमने दिल और दिमाग में समा लिया है कि जनता क्या बोल रही है। आपको क्या लगा कि क्या मैसेज भेज रही है? देखिए मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद विशेष रूप से दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों में और युवा में ये मैसेज गया और देने की कोशिश की गई कि सब पार्टियां बेकार है, सब भ्रष्ट है। जनता ने माना इस बात को? देखो इसका कहीं ना कहीं परिणाम है, पर सच्चाई ये नहीं है। देखो हमारी भी पार्टी आज 1952 से लेकर हम राजनीति में काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जैसे नेता हैं। और मैं आपको पूछता हूँ, इन्होंने तो मेरे ऊपर भी आरोप किए थे, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। प्रश्न ऐसा है कि भ्रष्टाचार का कोई कमिश्नर नहीं बना है, केजरीवाल कोई भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाले कैरेक्टर्स में कमिश्नर नहीं बने हैं। और ये बचकाने जैसी बात कर रहे हैं कि सभी पार्टी के ईमानदार लोग हमारे साथ आए, ऐसा हो सकता है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक आदमी दूसरे पार्टी में जा नहीं सकता, ऐसा स्टेटमेंट करना ये इमैच्योर्ड है। और दूसरी बात, ये केवल भ्रष्टाचार से मुक्त और ईमानदार है, बाकी दुनिया चोर है, जनता ने माना है, इसीलिए तो 28 सीटें दी हैं उनको। देखिए सर, आपकी भी डिस्क्रेडिटिंग हो गई है जनता के आगे। देखिए पहली बात तो ऐसी है कि जनता को सोचना होगा, केवल दूसरों को गालियां देकर काम नहीं होता। एक दिन के अंदर उनके भी एक एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। देखो समाज में जैसे लोग रहते हैं वैसे सभी पार्टी में नेता बनते हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम है। समाज को सुधारना है तो सभी को सुधारना होगा। पर आप ये बताइए कि क्या आप अर्ली इलेक्शन से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि कई सारे ऐसे लोग बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया, जिनको लग रहा था कि केजरीवाल केवल वोट कटुआ है, जीतेगा नहीं, इस वजह से उन्होंने बीजेपी को डाल दिया वोट। अब देख चुके हैं कि 28 सीटें मिल गई हैं, अब वो जाके केजरीवाल को वोट देंगे, तो जो हाल कांग्रेस का इस बार हुआ अगली बार हुआ आपका हो जाएगा। 50 सीटों से केजरीवाल बनाएगी सर। आप क्या कुछ भविष्य वगैरह जानते हैं? सवाल पूछ रहा हूँ सर, भविष्य में नहीं जानता। भविष्य में मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप जो समझ रहे ऐसा नहीं होगा, उल्टा होगा। लोग बोलेंगे इस बार गलती की, हमने इनके 28 दिए, सरकार तो नहीं बना पाए। बीजेपी को अगर 3 सीटें देते तो 3 सरकार मिलता और इनको छोड़कर लोग हमको सपोर्ट करेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सपोर्ट करेंगे। पार्लियामेंट में भी हम जीतने वाले हैं। आखिर देश का भविष्य बना सकती है तो बीजेपी बना सकती है। आम आदमी पार्टी का कोई एमपी है? बन जाएगा सर। जनता अरे भाई दिल्ली से 2 बनने से तो कोई देश में राज्य नहीं आता ना। देश भर में 319 कंस्टिट्यूएंसी में उनका बन चुका है जमावड़ा और वो आपके खिलाफ लड़ने को तैयार खड़े हैं आम चुनाव। अब फिर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहानी हो गई है। फिर आप चिल्लर पार्टी वाली बात कर ये एक भी एमपी नहीं है। अगर उनकी सीटें अगले इंटरव्यू में बयान निकलेगा, आप याद रखिएगा, फिर कहेंगे आपने चिल्लर पार्टी। अरे मुझे बताइए, जिस पार्टी का आज एक भी एमपी नहीं, कल उसके 300 एमपी आएंगे? 28 आएगी नहीं आए? 300 एमपी आएंगे? 300 आए ना आए, विधायक तो एक भी नहीं था। देखिए साहब, हिंदुस्तान के राजनीति में लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिसमें जितना दम हो वो लड़ ले। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। केजरीवाल जी भी लड़े, हम भी लड़े और कांग्रेस भी लड़े। इसलिए आप आम जल्दी चुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्योंकि अब की बार चुनाव हुआ तो आपका देखो चुनाव करने में जनता का नुकसान होता है। चुनाव करने में पैसे का कारण न होते हुए फजूल खर्चा होता है। चुनाव बार बार करना ये जनता के हित में नहीं है। हम जनता के पक्षधर हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अगर केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी भी बनाकर स्थिर सरकार देती तो दे, पर चुनाव ना हो। इम्पैक्ट की बात की, इतना बड़ा मोदी का इम्पैक्ट है कि वोट शेयर आपका 2% घट गया दिल्ली में। हिंदुस्तान में जो चुनाव हुआ उसमें से 70% सीटें हम जीते। क्या ये मोदी जी की जीत नहीं है? नहीं, आप एक बात समझिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन हम जीते तो मोदी का इफेक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन हारे तो मोदी का इफेक्ट नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता। देखिए नरेंद्र मोदी इस पार्टी के बहुत कद्दावर और सबसे पॉपुलर नेता है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में देखो आज कांग्रेस का हाल कैसा हो गया, बिल्कुल मिट्टी पीलित हो गई। पर हम इस आम आदमी के वेव में भी हमने हमारी 8 सीटें बढ़ाई। मोदी का, चलो आम इसका कारण मानता हूं आपकी बात, आम आदमी पार्टी का वेव था,
लेकिन मोदी का वेव तो नहीं था ना दिल्ली में। अगर मोदी का इतना बड़ा वेव होता तो 50 सीटें आपकी। देखो, इस वेव को रोककर अपनी सीटें बढ़ाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को है। आप ये मानते हैं? बिल्कुल है। मोदी नहीं होते तो आप जो आपकी जो सीटें और सीटें कम हो सकती थी। बिल्कुल सहमत है। कांग्रेस की 8, आपकी 13, बाकी आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस तरीके से उभरना, अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से, इस रफ्तार से इतना बड़ा एक नेशनल फिनोमेना बन पाना, आप मानेंगे जनता की जीत है? ये दिल्ली के चुनाव को नेशनल फिनोमेना आप क्यों कहते होता राहुल जी? आप ये कोई दिल्ली यानी देश है क्या? 500 550 लोकसभा में से 7 लोकसभा ने देश का प्रतिबिंब हो सकता है क्या? एक बात जरूर है कि इस पार्टी को मिला है थोड़ा सा लोगों को मिसगाइड करने में, ये अभी यशस्वी हुए हैं। हमको भी लगता है तो हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। अब मिसगाइड करते हैं। अब हमको पता चला कि हमारी अपोजिशन पार्टी, हम भी इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम आज तक समझ ही नहीं थे कि हमारी अपोजिशन में ये कांग्रेस है कि ये, अब पता चला है तो हम भी लड़ेंगे इनसे। इतने बड़े नेता आप हैं, दिल्ली में सड़कों पे इतना गुस्सा है, जनता खफा है तंत्र से, और आपको इस गुस्से का एहसास ही नहीं। बड़ी बड़ी दीवारें हैं आपके बंगले के बाहर गडकरी जी दिल्ली में, आपको एहसास ही नहीं हुआ कि जनता क्रोधित है आप लोगों से? देखिए, एक बात मैं बता दूं, तो मीडिया को भी पता नहीं चला, मीडिया अखबार वालों को भी पता नहीं चला। पार्टी को लगातार कवरेज दे रही थी, आप तो पहले कहते थे कि मीडिया नहीं अरे पता ये है, आप अभी सही बोल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी है, मीडिया पार्टी है। तो फिर मीडिया में बड़ी शक्ति है, 28 सीटें जिता दिए। बिल्कुल, आपने हवा बनाने में, उनकी हवा बनाने में आपका योगदान बहुत ज़्यादा है। अभी एक टीवी एंकर एक जगह बोलते आम आदमी ऐसा पार्टी नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी, तो वो तो एक चैनल के काम करने वाले हैं, और वो ये कह रहे थे एंकर है वो, यहाँ उन्होंने ऐसा बोलना नहीं चाहते। इसका मतलब इस देश में ऐसी एक मानसिकता है मीडिया में कि जो कांग्रेस को नहीं, वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं पर बीजेपी को जीता हुआ देखना नहीं चाहते। ये जो विकृत मानसिकता वाला एक क्लास है, उसको इनके आने से बड़ा आनंद होता है। खैर, हम तो ये कह रहे हैं वो मानसिकता है जिसने 34%, 32% आम आदमी पार्टी को वोट दिया। देखिए सर, अभी आगे आने वाला भी चुनाव है, ये बात जरूर है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि उनको जो सीटें मिली वो अच्छी है, हम उनका अभिनंदन करता हूँ, और आगे के चुनाव के लिए हम सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। देखते हैं किस पे लगता है झाड़ू और किसकी बनती है सरकार। गडकरी जी, आपने ये कहा कि मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे, अगर केजरीवाल और कांग्रेस की सरकार बनाने का आपका फॉर्मूला, ऐसे ही आप ऐसे छोड़ रहे हैं सिक्का, वो चलेगा नहीं, तो देखते हैं क्या मार्ग आप निकालते हैं। वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।